नमस्ते डियर टीचर्स एंड पेरेंट्स। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि साइट वर्ड्स, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स और ट्रिकी वर्ड्स ये क्या होते हैं। क्या ये सेम टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं या इन तीनों का मीनिंग अलग अलग है। हम ये भी समझेंगे कि इन तीनों को सीखने का फ़ायदा क्या है। एक बच्चा जब इन तीनों टाइप के वर्ड्स को सीखता है तो उसकी रीडिंग जर्नी में क्या इम्प्रूवमेंट आता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिए ताकि फोनिक्स और इंग्लिश रीडिंग से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। सो देर नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले साइट वर्ड के बारे में समझते हैं। तो साइट वर्ड्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हमारी आंखों के सामने ही अगर वो वर्ड आ रहा है तो क्या हम उसे पहचान पा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसे भी वर्ड्स हो सकते हैं जो हम साउंड से डिकोड कर पाए या ऐसे भी वर्ड्स हो सकते हैं जो साउंड से डिकोड नहीं कर पाए, यानी कि नॉन फोनेटिक वर्ड्स। फोनेटिक वर्ड्स भी हो सकते हैं और नॉन फोनेटिक वर्ड्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि उसका साउंड थोड़ा ट्रिकी हो और उसको सिखाने के लिए हमें मेमोराइजेशन प्रोसेस का सहारा लेना पड़े, यानी बच्चों को रट्टा ही लगवाना पड़े। तो इस तरह के वर्ड्स को हम साइट वर्ड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे द, सेड, इन, कम, ये सब के सब साइट वर्ड्स हैं। यानी कि ये जब वर्ड्स हमारे आंखों के सामने आते हैं तो हमें फट से इन वर्ड्स को पहचानना है और बोलना है। जब बच्चे साइट वर्ड्स को लर्न करते हैं तो उनकी रीडिंग जर्नी में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज ये आता है कि उनकी रीडिंग फ्लुएंट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स को वो डिकोड करना सीख जाते हैं विद द हेल्प ऑफ साउंड्स। लेकिन जब साइट वर्ड्स उनकी आंखों के सामने जाता है तो उन्हें स्पेलिंग से उन्हें पढ़ना पड़ता है। स्पेलिंग से नहीं पढ़ा करके हमारा काम है कि बच्चों को हम उन साइट वर्ड को सिखा दें ताकि जब वो रीडिंग कर रहे हों और इस तरह के वर्ड्स जब उनकी आंखों के सामने आए तो वो फट से पढ़ लें। उन्हें ही साइट वर्ड्स बोला जाता है। तो क्या हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड साइट वर्ड से डिफरेंट है? हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स भी साइट वर्ड्स हो सकते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी का टर्म इसलिए दिया गया है हाई फ्रिक्वेंसी, इट मीन्स कि रिटन लैंग्वेज का बहुत सारा पार्ट ये सारे वर्ड से बना है। अगर आसान शब्दों में मैं बोलूं तो इन वर्ड्स के बिना कोई भी पैराग्राफ या पेज को लिखना इम्पॉसिबल है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, वर्ब्स को हेल्प करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। आर्टिकल्स हो सकते हैं और ये प्रीपोजिशंस हो सकते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं। अब ये जो वर्ड्स हैं ये हो सकता है कि साइट वर्ड्स की कैटेगरी में भी आता हो और ट्रिकी वर्ड की भी कैटेगरी में आता हो। ऐसे वर्ड्स आप ये समझ लीजिए जैसे कि इन, इट, ऑन, द भी इसी कैटेगरी में आएगा। या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जिसके बिना सेंटेंस इम्पॉसिबल है, जैसे कि एंड, इट, दिस, दैट, यू, योर, ये सारे के सारे हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं। अब हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड सिखाने का भी सिमिलर बेनिफिट है। जैसे साइट वर्ड जब बच्चे सीखते हैं तो वो उनकी स्पीड बढ़ती है, वो अटकते नहीं है पढ़ने के टाइम पे। हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स अगर बच्चे सीख जाते हैं तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली ये वर्ड्स उनके सामने आ रहे हैं और फ्रिक्वेंटली वो इन वर्ड्स को पढ़ पा रहे हैं। सो क्या ट्रिकी वर्ड्स इन दोनों से डिफरेंट है? बहुत ही सिमिलर से टर्म्स हैं तीनों के तीनों। ट्रिकी वर्ड्स का मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स जो नॉन फोनेटिक्स वर्ड्स हैं। इसका मतलब है कि उन वर्ड्स को हम ब्रेक कर ही नहीं सकते हैं साउंड से। जैसे कि द, अगर मैं द की बात करूं तो ये साइट वर्ड्स भी है, क्योंकि इसको हमें देखते ही बोलना है, हमें उसको ब्रेक करना नहीं है। ब्रेक हम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि ये ट्रिकी वर्ड है। और क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली आ रहा है, एक एक सेंटेंस में आपको दो दो तीन तीन बार ये वर्ड दिखाई देगा, सो इसका मतलब है ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड भी है। तो एक वर्ड तीनों कैटेगरी में आ सकता है या तीनों में से किसी दो कैटेगरी में भी आ सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, देयर इज अ वर्ड कम, कम और सम और लिटिल। ये वर्ड्स ट्रिकी वर्ड्स भी हो सकते हैं और साइट वर्ड्स भी हो सकता है। हो सकता है कि हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड ना हो सकता है कि कम बार बार नहीं आ रहा हो, लेकिन जब भी कम आ रहा है तो हमें उसको साइट से बोलना है। सो ये साइट वर्ड हो गया। क्योंकि कम में लास्ट में ई आता है तो बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं कि वो कम को कोम बोल देते हैं, मतलब मैजिक ई का रूल अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर। तो हमें बच्चों को एक ट्रिकी साउंड सिखाना है कि ये कोम नहीं है, दिस इज कम। इसका मतलब है कि ओ के कॉन्सोनेंट के बाद ओ, देन वन कॉन्सोनेंट और उसके बाद अगर ई आ रहा है तो भी हमें अ का साउंड बोलना है, मतलब स्व साउंड के साथ इसको रीड करना है, कम।
सो कम, सम, ये सब ट्रिकी वर्ड्स हैं और साथ में ये साइट वर्ड्स भी हैं। हो सकता है कि ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स ना हो। यहीं पर अगर मैं एक ऐसा वर्ड लूँ जैसे कि देम, अब देम जो है ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, बार बार आता है और ये साइट वर्ड भी है। लेकिन क्या ये ट्रिकी वर्ड है? नहीं, ये ट्रिकी वर्ड नहीं है, क्योंकि हम इसको डिकोड कर पा रहे हैं। हम द, ए, तीन साउंड में इस वर्ड को डिकोड कर पा रहे हैं। इसका एक भी साउंड ट्रिकी साउंड नहीं है, इसलिए ये ट्रिकी वर्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा। मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि तीनों कैटेगरी में आ रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो साइट वर्ड्स और हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स एंड ट्रिकी वर्ड्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के अगर आप एकदम आसान तरीके से इस बात को समझना चाहते हैं तो देयर वाज अ सर्वे हैपन जहाँ पर 220 वर्ड्स की एक लिस्ट निकाली गई है। डॉल्च वर्ड लिस्ट उसको बोलते हैं। अगर उन 220 वर्ड्स को हम बच्चों को सिखा दें तो उसमें साइट वर्ड्स, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स एंड ट्रिकी वर्ड्स सब कुछ कवर हो जाता है। ये जो वर्ड लिस्ट है ये टोटल 7 स्टेजेस में हमें मिलती है। सबसे पहले उसमें एकदम बेसिक किंडरगार्टन लेवल या प्री प्राइमरी लेवल के कुछ वर्ड्स होते हैं, फिर किंडरगार्टन लेवल के होते हैं, देन गोज टू जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड ग्रेड के भी वर्ड्स हैं उसमें, एंड देन थर्ड ग्रेड और कुछ नाउन वर्ड्स हैं। तो अगर इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करते हैं, उसी तरीके से सिखाते हैं, तो 220 वर्ड्स हम बच्चों को बहुत आसानी से सिखा पाते हैं। पर इससे भी आसान एक तरीका है, ये तो वर्ड्स हैं ही, मतलब साइट वर्ड सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उन वर्ड्स की हम उनको मीनिंग बताएं। मतलब कोई भी वर्ड है अगर हम बच्चों को उसकी मीनिंग बताते हैं, समझो हमने बच्चों को बताया अबाउट, अबाउट का हमने मतलब बता दिया और अबाउट वर्ड को हमने बार बार सेंटेंस में रीड कराया, तो बच्चे इस वर्ड को सीख जाते हैं। अगर हमने उनको एक वर्ड दिया लव, नाउ लव इज अ ट्रिकी वर्ड क्योंकि उसका साउंड थोड़ा अलग है। तो लव अगर हमें उन्हें याद कराना है तो हम पहले बताएंगे दिस इज लव, लव का दिस इज द मीनिंग, ये उसका मतलब है। और लव वर्ड को बार बार अगर हमने 8-10 सेंटेंस में उन्हें पढ़ा दिया तो वो उनको याद हो जाता है। ये बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा तरीका ये है साइट वर्ड्स को सिखाने का कि हम पहले साइट वर्ड्स, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड एंड ट्रिकी वर्ड्स, इन सारे वर्ड्स को कलेक्ट कर लें। तो करीब 200 से 250 वर्ड्स है। अब इसमें से फोनेटिक वर्ड्स को अलग कर लेते हैं, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनको हम फोनिक साउंड से ब्रेक करके, डिकोड करके पढ़ा सके, उन वर्ड्स को पहले अलग कर लेते हैं। उसके बाद ऐसे वर्ड्स जो डिकोड नहीं किया जा सके, यानी कि जो ट्रिकी पार्ट है, कुड, शुड, वुड, कम, सम, लव, ये सारे वर्ड्स को एक साइड अलग कर लेते हैं। अब सबसे पहले काम ये करना है कि जो पार्ट हम साउंड से पढ़ा सके, जैसे कि ट्राई, फ्लाई, स्काई, ये लाइक, माइंड, ये वाले वर्ड्स हम उनको पढ़ा सकते हैं ना, बाय, माय, गो, सो, नो। सो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये पहले हमें बच्चों को पढ़ा देने, जो हमने फोनेटिक साउंड से ब्रेक किए जाने वाले वर्ड्स को अलग किया है। अब वो भी कैसे पढ़ाना है, उनको सीक्वेंस में पढ़ाइए। सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, जब हमने उनको माय पढ़ाया, माय के बाद ही बाय पढ़ाइए, बाय के बाद ट्राई, फ्लाई, स्काई, स्पाइस, इस सीरीज के जितने वर्ड्स हैं वो एक साथ पढ़ाइए। जब भी हमने मी पढ़ाया, ME, मी, वी, बी, ही, शी, ये सबको एक साथ पढ़ाइए, सो दैट वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स करके और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को वो सीख पाएंगे। अगर हमने ग्रेड वाइज फॉलो करते हैं साइट वर्ड्स को तो हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाए, क्योंकि ग्रेड वाइज अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो सारे के सारे अलग किस्म के वर्ड, मिक्स वर्ड्स है, मतलब साइट वर्ड्स भी है, हाई फ्रिक्वेंसी भी है, ट्रिकी वर्ड्स भी है, सारे मिक्स वर्ड्स है। और उनको पढ़ाने का फिर एक ही तरीका है कि आप उनको सेंटेंस में ऐड करके और सेंटेंसेस सिखाइए, तो उसमें वो सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप बल्क में सिखाना चाहते हैं, ये मेरा ट्रिक है, अगर आप बल्क में सिखाना चाहते हैं सो 220 से लेकर के 250 वर्ड्स की एक लिस्ट बना लीजिए, है ना। और लिस्ट बनाने के बाद उसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, साइट वर्ड्स, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स एंड ट्रिकी वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जिनको डिकोड किया जाए वो अलग रखना है, जिनको नहीं डिकोड कर सकते उनको अलग करिए, जो डिकोड कर सकते उनको एक साथ ग्रुप में सिखाइए, जो नहीं डिकोड कर सकते उसको हम ट्रिक से सिखाएंगे या सेंटेंस में ऐड करके सिखाएंगे, ठीक है। सो अभी तक मुझे ऐसा लगता है जितनी मुझे समझ है साइट वर्ड, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स और ट्रिकी वर्ड्स की, वो मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये पार्ट नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख दीजिए। और अगर आपके मन में ऐसा सवाल है कि ये 220 से लेकर 250 तक वर्ड्स मुझे मिलेंगे कहाँ से, तो उसके लिए आप मेरे फ्री कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप पे एक फ्री कम्युनिटी है मेरा, जिसमें आप आइए
और आने के बाद मैं वहाँ आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं अक्सर चीज़ें वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ, वर्कशीट, वर्कबुक्स, या किसी को कोई हेल्प चाहिए तो हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और ये फ्री कम्युनिटी है, पेरेंट्स कॉर्नर के नाम से ये कम्युनिटी है मेरा व्हाट्सएप पे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको ये वर्ड लिस्ट शेयर कर दूंगी, और फिर उसमें अगर आपको ये जानना है कि और कैसे सिखाते हैं, इसको ग्रुप कैसे बनाएंगे, तो वो सारी चीज़ों की ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ पर होती रहती है। सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं किसी ऐसे इंसान को जिसको इस वीडियो को देख करके बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो प्लीज़ डू शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार।